राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बेहद ही ख़ास है क्योंकि हम इस कहानी में जानेंगे मीरा रानी के पुनर्जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। दोस्तों, जब बात मीराबाई के पुनर्जन्म की आती है तो उन्हें कई बार माधवी, गोपी, कई बार ललिता और कई बार राधा रानी भी बता दिया जाता है। परंतु आज जो कहानी हम आपके सामने लाने वाले हैं वो मीरा रानी के पुनर्जन्म से जुड़ी सबसे ज़्यादा प्रचलित और मानी जाने वाली पौराणिक कहानी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये कहानी और क्यों इस कहानी के अनुसार मीरा रानी को कलयुग में जन्म लेना पड़ा था। तो दोस्तों, एक बार की बात है, कृष्ण के गांव का एक ग्वाला था। उस ग्वाले ने विवाह किया बरसाने में। पहले यही होता था कि बचपन में ही लोगों के विवाह हो जाते थे, किंतु लड़की को ससुराल बाद में भेजा जाता था। इन दोनों का विवाह तो हो गया था, अब दोनों बड़े भी हो गए थे, तो अब गौने की रस्म होने वाली थी, जिसके लिए ग्वाला अपनी पत्नी को लेने बरसाना बैलगाड़ी से चल पड़ा। जब वो जा रहा था तो तभी रास्ते में उसे श्री कृष्ण मिले। कृष्ण ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? ग्वाले ने कहा कि मेरा गौना है तो मैं अपनी बहू को लेने बरसाना जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब भाभी आए तो सबसे पहले उनका मुख मुझे ही दिखाना। ग्वाले ने कहा ठीक है, और ग्वाला चला गया। बरसाना पहुंचा। उसकी पत्नी का नाम था माधवी। माधवी की माँ ने उसे समझाया कि लाली, तू नंदगांव तो जा रही है, पर ध्यान रखना नंदगांव में एक नंद का छोरा रहता है, उसका नाम है कृष्ण। अगर वो तुम्हें कहीं गलती से भी दिख जाए तो उसे अपना चेहरा मत दिखाना और ना ही उसका चेहरा देखना। तब माधवी ने अपनी मैया से पूछा, ऐसा क्यों? तो उसकी मैया ने बताया, क्योंकि वो लड़का बहुत खतरनाक है। उसके बाद वो ग्वाला माधवी को बैलगाड़ी पर बिठाकर चल पड़ा। नंदगांव की सीमा में वो पहुंच गया और तभी सामने खड़े श्री कृष्ण मिल गए और ग्वाले से वो कहते हैं कि अरे भैया, ले आए बहू को? तो ग्वाले ने कहा कि हाँ भैया, ले आया। तो श्री कृष्ण ने तुरंत बोला कि चलो अब इसका मुख मुझे दिखाओ। ग्वाले ने माधवी से कहा कि सुनो, ये हमारे सखा हैं, इनका नाम कृष्ण है, तो इन्हें एक बार अपना मुख तो दिखा दो। माधवी ने जैसे ही ये नाम सुना कृष्ण, तो समझ गई कि ये वही लड़का है जिससे मैया ने मिलने से और अपना मुख दिखाने से मना किया था। माधवी सावधान हो जाती है और तुरंत अपना पूरा शरीर ढक कर बैठ जाती है कि कहीं श्री कृष्ण की इस पर नज़र ना पड़ जाए। कान्हा ने कहा कि अरे भाभी, जरा घूंघट तो उठाओ, मुख तो दिखाओ। पर भाभी मुख नहीं दिखा रही थी। फिर कान्हा ने कहा कि अरे भैया, अपनी बहू से बोलो कि मुझे मुख दिखाए, क्यों ऐसे दुबक कर बैठी है, कानी है क्या? कन्हैया ने बहुत कही, एक बार तो अपना मुख दिखाओ, लेकिन माधवी ने अपना घूंघट नहीं हटाया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा कि जा, तू भी क्या याद करेगी? मैं आज से ना तो तेरा मुख देखूंगा और ना तुझे अपना मुख दिखाऊंगा। और भगवान तुरंत वहां से चले जाते हैं। तब माधवी अपनी ये प्रतिज्ञा निभा रही थी। हर दिन जब जब उसे पता चलता कि श्री कृष्ण आ रहे हैं या रास्ते से कहीं भी जा रहे हैं, तो वह तुरंत दौड़कर घर में घुस जाती और घूंघट कर लेती। कान्हा गायें चरा कर वापस आ रहे होते, तब क्या गोपिया, क्या नंदगांव का कोई भी ग्वाला, सबके सब कन्हैया को एकटक निहारने के लिए अपने घर से बाहर दौड़े चले आते। तब माधवी दौड़कर उल्टा घुस जाती थी अपने घर में, अपनी माता की प्रतिज्ञा के कारण। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण किया, इंद्र के कोप का भंजन किया और बारिश तूफान लगातार वृंदावन में आ रहे थे। कोई यहाँ भाग रहा था, कोई वहाँ भाग रहा था। इसी भागम भाग में माधवी का घूंघट अचानक से ऊपर उठ गया, खिंच गया और सामने नजर गई, दिखाई दिया एक हाथ जो गिरिराज से लगा था। जैसे ही उसने ये हाथ सबसे पहले देखा था, वो वहीं के वहीं खड़ी रह गई। इतनी सुंदर उंगली,
ये उंगली किसकी है? थोड़ा आगे बढ़ी, कंधे तक दृष्टि गई, आगे गई, कंठ तक दृष्टि गई और आगे बढ़ी, आँखों को देखा और जैसे ही देखा जहाँ थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मुंह खुला का खुला रह गया, ना पलके झपका पा रही थी, ना ही हिल पा रही थी। एक सखी साथ में खड़ी थी, वो इसे हिलाती हुई कहती है कि माधवी, तू यहाँ क्या कर रही है? ऐसे क्यों खड़ी है? यहाँ पर सब पर संकट आया हुआ है। माधवी ने उस सखी से पूछा कि ये आदमी कौन है? इतना सुंदर कौन है ये जिसने गिरिराज को धारण किया है? गोपी ने कहा कि अरे पगली, ये वही कृष्ण है जिससे तू भागती फिरती थी। माधवी की आंखों से आंसू निकलने लगे और अपनी माँ को कहती है कि माँ, ये तूने क्या करवा दिया? तूने मुझे आज तक कन्हैया के दर्शन से वंचित रखा। उसने कहा कि आज अभी इसी वक्त मैं इस लाज लज्जा को फेंक दूंगी। उसने ये परण बनाया और कहते हैं कि वही माधवी गोपी अगले जन्म में मीराबाई के रूप में मेरता में प्रकट हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मीराबाई ने सब लोक लज्जा को त्याग दिया। किसी संसार के रीति रिवाज और मायने को, कानून को उसने नहीं माना। लोगों ने खूब समझाया लेकिन मीरा ने सब बंधन तोड़ दिए। उस समय एक कन्या के लिए जो करना असंभव के समान था, मीरा रानी ने अपना सारा जीवन ऐसे ही बिताया। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ श्री कृष्ण की पूरी तरह से समर्पित हो गई और कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से डूब गई। इस प्रकार मीरा ने अपने पिछले जन्म की गलती सुधार ली और लोक लज्जा को त्याग कर श्री कृष्ण के आजीवन दर्शन को करने लगी। मीरा को माधवी गोपी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर मीरा श्री कृष्ण को गिरधारी ही बोलती थी। क्योंकि उन्होंने अपने श्याम सुंदर का सबसे पहला मनमोहक रूप जो देखा था, जिसके कारण उन्हें उनसे प्रेम हो गया। वो था ही गिरधारी कन्हैया का रूप।